हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी जी ने अपने देश के भारत देश की आज़ादी के लिए क्या क्या किए थे, उसी के बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो महात्मा गांधी जी के बारे में अगर डिटेल से देखना है तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं इस क्लास को शुरू करता हूँ। इसमें मैं बताऊंगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुआ था, उनके जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं, उनके मृत्यु को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, सब देखेंगे। और महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका कब गए, अफ्रीका से जब भारत में आए तो हमारे देश के आज़ादी में सक्रिय भूमिका कब से निभाना शुरू किए, इसी के बारे में आज भी मतलब विशेष चर्चा करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय पहले सबसे जान लेते हैं। महात्मा गांधी का जो जीवन परिचय है उसके बारे में जानते हैं, यानी महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ था। यह जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद के पोरबंदर नामक ग्राम में, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। यानी अहमदाबाद के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, यानी गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और जिस दिन जन्म हुआ उस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी अगर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और उनके पिता का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, भारत में जो है राष्ट्रीय छुट्टी भारत में राष्ट्रीय छुट्टी। अब भारत में राष्ट्रीय छुट्टी कै गो होता है, देखिएगा, समझिएगा इस बात को। भारत में जो राष्ट्रीय छुट्टी होता है 3 गो राष्ट्रीय छुट्टी होता है। 3 गो राष्ट्रीय छुट्टी कौन है? एक है 26 जनवरी को राष्ट्रीय छुट्टी होता है, 15 अगस्त, और एक होता है 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय छुट्टी मनाते हैं। यानी भारत में राष्ट्रीय छुट्टी कितने हैं? 3 राष्ट्रीय छुट्टी है। एक 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय छुट्टी मनाया जाता है। तो इतना बात समझ गए। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि कोई भी काम लड़ाई झगड़ा करके ना हो, कोई भी काम अगर प्रेम से किया जाए तो आसानी से हासिल किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे, मतलब हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन लास्ट में जाते जाते भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने हिंसा पर विश्वास किए, कहे कि करो या मरो का नारा लगाया, ठीक है, डू एंड डाई, ठीक है। तो इसमें जो है अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्मदिन को ही अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यानी 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। पिता इनके मोहनदास करमचंद गांधी हुए। अब लेकिन उनकी जो मृत्यु जो हुई उनका, महात्मा गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई। कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु को यानी 30 जनवरी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला और ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर को कौन दिवस मनाते हैं और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 30 जनवरी को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस में? 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी महात्मा गांधी के मतलब जो जन्म हुआ था, उसके जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी को हुआ था। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, इस तरह से। और महात्मा गांधी को कौन मारा था? तो महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दिया था, ठीक है। इस तरह से हम लोग इनके थोड़ा जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लिए महात्मा गांधी जी का। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका कब गए, अफ्रीका से भारत में कब आए, और भारत में आने के बाद में क्या क्या कार्य किए, हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे कार्य किए। महात्मा गांधी के बारे में आगे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, तो मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। तो अब हम लोग समझेंगे गांधी जी का जीवन यात्रा। माने गांधी जी का जीवन यात्रा का मतलब गांधी जी ने कब कहाँ गए, क्या क्या किए, उस सब के बारे में अभी पढ़ना है। तो ठीक से ध्यान दो, इधर घूमो। गांधी जी जब, सुनो, गांधी जी
अफ्रीका गए थे 1893 में। गांधी जी अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए। अब वो अफ्रीका क्यों गए, है ना, पूछ सकता है कि गांधी जी अफ्रीका क्यों गए थे। तो गांधी जी अफ्रीका गए, एक मुंबई में एक बहुत बड़ा सेठ आदमी था, मतलब धनिक आदमी था। वो धनसेठ आदमी के एक केस था जो अमेरिका के कोर्ट में लड़ना था। तो गांधी जी वकील थे, उसी केस को लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका गए थे। उस मुंबई के एक धनसेठ के केस को सिलसिला में महात्मा गांधी जी कहाँ गए थे, अफ्रीका गए थे। जब वो अफ्रीका गए ना, तो उन्होंने ट्रेन में टिकट कटाया था फर्स्ट क्लास, मतलब AC, फर्स्ट क्लास यानी AC बोगी गए थे, AC बोगी का टिकट कटाया। अब टीटी आया और उनको टिकट मांगा कि टिकट दो। अब ये टिकट बताएं तो कहा कि यह सीट आपका नहीं है। तो क्यों, मेरा सीट है, देख लीजिए। सही बात है, आपका सीट नहीं है, मतलब गोरे लोगों का सीट है, काले लोगों का सीट नहीं है। तब महात्मा गांधी भारतीय थे तो काले थे, और अंग्रेज गोरा था तो गोरे लोगों का सीट है। उसमें AC बोगी में भारतीय कोई नहीं बैठता था, सिर्फ अंग्रेज बैठता था। महात्मा गांधी बैठे थे, वकील थे, कैसे नहीं, हमारा अधिकार है बैठने का, हमको कहीं भी ले जाइए। लेकिन यह अधिकार अगर नहीं रहता तो आपका टिकट ही नहीं कटना चाहिए AC बोगी का। तभी बहुत ज़बरदस्ती किया और गांधी जी को अगला स्टेशन पर उतार के सब मतलब सामान वामान उठा के फेंक दिया गांधी जी को। इस बात को लेकर बहुत गुस्सा हो गए और महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अफ्रीका में ही शुरुआत कर दी। वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करते थे, कभी कभी लोगों को ऐसे बताते थे कि नहीं जाओ, माने मिल मजदूर में जो काम करता था, नौकरी करने नहीं जाओ, 5 दिन तुम उसके मिल में नहीं जाएगा ना, उसका मालिक जो है ना आपको बुलाने आ जाएगा। मतलब ऐसा ऐसा काम करते थे महात्मा गांधी, मतलब शुरुआत कर लोगों को मोटिवेट करते थे। कहा जाता है महात्मा गांधी का जो हाथ जो था ना, यहाँ पर था, यहाँ पर घुटना देखिए, हम लोग का हाथ यहाँ पर नहीं ना जाएगा, लेकिन महात्मा गांधी जी का हाथ जो था ना यहाँ पर, गादा वैसे तो खड़ा हो गया, ऐसा ना, ऐसा है ना, हम लोग यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पर महात्मा गांधी जी का मतलब, यानी महात्मा गांधी जी एक अजीबो गरीब आदमी थे, माने अजीब थे आदमी, ये कहा जाता है। मतलब हाँ, उनके बारे में कहा जाता है, सुनो, उनके बारे में कहा जाता है, अगर सामने उनके कोई सामने उनके आता था ना, तो उनको क्या होता था ना, वो उसका हित हो। जैसे आप मेरे दुश्मन हैं, अगर आप मेरे सामने आ गए तो आप हित हो गए। बतक भी नहीं, सुनिए। अब जो है तो 1893 में अफ्रीका गए थे। अब उससे विशेष चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ हम लोगों को फैक्ट बात जानना है। और वो भारत लौटे थे, तो कब भारत लौटे थे ये भी जन्म देखिए, 9 जनवरी को भारत लौटे थे। 9 जनवरी को क्या किए थे, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, भारत में लौटे। यानी कई साल के बाद देख लीजिए, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 15, 7, 22 साल के बाद लगभग भारत लौटे थे। और जब भारत में आए तो जहिया आए ना, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस, प्रवास पूछेगा प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को। लिखो मत, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। कितने तारीख को मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया। देखिए यहाँ पे हड़ताल हुआ थी, क्या हुआ था, मतलब लॉकडाउन लगा था, तो बाहर से मजदूर आ रहा था ना, तो उसको कौन मजदूर कहा जाता था, प्रवासी मजदूर लोग कहते हैं ना। इसीलिए उनको प्रवासी मजदूर कहा, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग को प्रवासी कहा जाता है। तो प्रवासी दिवस कब है, तो 9 जनवरी को। ठीक है, जब गांधी जी 9 जनवरी को आए तो उनका एक मुलाकात होता है एक राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से। किस उनका मुलाकात किनसे होता है, गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। मैंने राजनीति के बारे में कुछ बताते थे महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जो भारत कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को, और 1893 को वह अफ्रीका गए थे। ठीक है, इतना बात जान लीजिए। आगे जब आए 15 में आ गए भारत में आए, तो भाई कहीं रहने के लिए जगह होना चाहिए ना, तो आए तो साबरमती आश्रम बनवाए। कौन आश्रम, साबरमती। तो 1916 में
ये सब फैक्ट याद रखना है, डेट याद रखना जरूरी है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ। तो 1916 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की है। यह कहाँ है? साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी के किनारे, मत लिखो, साबरमती नदी के किनारे है साबरमती आश्रम। उस नदी के किनारे एक आश्रम बनवा लिए। तो 15 में आए, 16 में आश्रम बनवाए और 17 में चंपारण आ गए, अपने चंपारण बिहार में। अब चंपारण के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। 1917 में चंपारण आए और जब चंपारण आए तो कौन बुलाने गया था महात्मा गांधी को? तो अपने एक चंपारण का एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो हमारे ढाका के लखनसेन बरहरवा के हैं। ढाका नहीं है, ढाका के लखनसेन बरहरवा के राजकुमार शुक्ल थे। इन्होंने गांधी जी को बुलाने लखनऊ गए थे। कहाँ गए थे? लखनऊ। वहाँ पे भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, मतलब अधिवेशन में मीटिंग हो रहा था। उसी मीटिंग में राजकुमार शुक्ल गए और महात्मा गांधी से बोले कि महात्मा गांधी जी आप मेरे चंपारण में चलिए। और चंपारण में क्यों? तो महात्मा गांधी जी बोले क्यों? क्योंकि चंपारण में अंग्रेजों का बहुत अत्याचार बढ़ गया है। तो कैसा अत्याचार? उन्होंने कहा कि वहाँ के मतलब जो अंग्रेज है किसानों को बहुत मारते हैं, कोड़े के कोड़े मारते हैं। तो क्यों मारते हैं? क्योंकि वहाँ पे 3 कठिया प्रथा एक लगा है। कौन प्रथा? 3 कठिया प्रथा लगा था। 3 कठिया प्रथा का मतलब होता है अगर आपके पास 20 काठा जमीन है तो उसमें 3 काठा में नील की खेती करना है। अगर जो किसान नील की खेती नहीं करता था उसको मतलब अंग्रेज कोड़े कोड़े मारते थे। कोड़ा मतलब घोड़ा पर चढ़ के आते थे और कोड़े कोड़े मारते थे। नील की खेती का मतलब जो है मतलब कपड़ा पर नील नहीं चढ़ाया जाता है, उसी की खेती। हाँ सुनो पहले, तो नील की खेती बहुत मतलब रेयर केस में होता था। अगर जिस खेत में एक बार नील की खेती कर दिए उस खेत का उपज गायब, उस खेत में दूसरा कोई उपज भी नहीं करता था। इसलिए कोई भी किसान नहीं चाहता था कि नील की खेती करे। हमारे मतलब बांध के जड़ी जो बगल में लील बोलते हैं, लील, उसमें ज़्यादा नील की खेती होता था, इसलिए उसका नाम लील है। लोग लील कहता है ना, हम लोग नील नहीं कहते हैं। लील लगा लिया, लील चढ़ा लिया कपड़ा पर, लील कहते हैं, नील नहीं। लेकिन उसका नाम क्या है? नील नाम है। इसलिए हम लोग बोलते थे लील, इसलिए उसका नाम लील हो गया, क्योंकि उसमें लील की खेती होता था। क्या होता था? लील की खेती होता था। गांधी जी जो चंपारण आए उस लील की खेती को मतलब 3 कठिया प्रथा, गांधी जी के मतलब राजकुमार शुक्ल के सारे बातों को सुनकर गांधी जी ने भारत आए। जब चंपारण आ गए, जब चंपारण आए तो उनको रहने के लिए अब कहाँ रहेंगे? तो रहा सबसे पहले जो बुलाने गए उन्हीं के पास में जाएंगे। तो बुलाने गए तो राजकुमार शुक्ल के पास गए। वहाँ पे एक पोखरा है, पीपल के गाछ है, पोखरा में स्नान करते थे, पीपल के गाछ है, वहाँ पे पूजा वूजा करते थे। ठीक है, पूजा वूजा करते थे। उसके बाद क्या हुआ सुनो, उसके बाद चंद्रहिया, मोतिहारी के बगल में है चंद्रहिया गांव, वहाँ पे कुछ दिन रहे और वहीं पे रहते थे। तो एक बतक मियाँ नाम के व्यक्ति था, बहुत अच्छा कहानी है महात्मा गांधी के बारे में सुनिए। बतक मियाँ नाम के एक व्यक्ति था जो गांधी जी को प्रतिदिन दूध चौंपाता था। हाँ, दूध चौंपाता था। उसमें गांधी जी को मारने के लिए अंग्रेज ने प्लानिंग किया। उस बतक मियाँ के पास गया, बतक मियाँ के पास गया और कहा कि तुम अगर इस दूध में जिस दूध को लेकर महात्मा गांधी जी को देने जाते हो उस दूध में अगर तुम जहर मिला दोगे तो मैं तुमको आधा मोतिहारी दे दूंगा। इतना बड़ा लालच दिया गया, आधा मोतिहारी, यानी कहने का मतलब है उसको लालच दिया गया। क्या दिया गया? लालच दिया। वो बेचारा लालच में नहीं पड़ा का महात्मा गांधी को, इतना बड़ा आदमी को हम कैसे मार दें, आगे नहीं हमसे होने वाला नहीं है। तब उसको धमकी दिया गया कि अगर तुम नहीं मारते हो तो तुम्हारे पूरे खानदान को साफ कर देंगे। अब उसके पूरे खानदान के मतलब बात आ गया कि भाई हम अगर ये काम नहीं करेंगे तो पूरा खानदान मर जाए। वो बतक मियाँ कहा ठीक है हम आपके बात मान लेंगे, जहर डालेंगे। बतक मियाँ दूध लेकर गए तो बोला कि कैसे, वैसे नहीं डालना है, आपको अपने से नहीं डालना है, आप दूध लेके आइएगा मेरे पास,
दूध में हम जहर उसमें डाल देंगे, अब उस दूध के लेके तब जाके महात्मा गांधी जी को दीजिएगा। तो उसी तरह बतख मियाँ गए और महात्मा गांधी जी के मतलब अंग्रेज के पास, और वहाँ पे क्या किए, उसमें जहर डलवा लिए। और जहर डलवाने के बाद में जब गलती काम करिएगा ना तो करेज धक धक करता है। अगर तो वही गलती किया था। अब जैसे ही महात्मा गांधी जी के पास पहुंचा तो महात्मा गांधी जी ट्राई कर रहे थे, भोजपुरी बोलने का ट्राई कर रहे थे। नहीं, चंपारण आए थे तो गुजराती बोलते थे, हिंदी बोलते थे, तो अब भोजपुरी बोलने का ट्राई कर रहे थे। तो बोले क्या, बतख मियाँ का बोले, का बतख भाई काहे लेट हो गई ह। हाँ ऐसे ही बोला, मतलब गांधी जी भोजपुरी सीख रहे थे, इसका ट्राई किए, उस पर नहीं जान रहे थे कि काहे लेट हो गए। और जब बोले ना कि का बतख भाई काहे लेट हो गई ह, अभी तो गलती किया था। अब गलती किया था ना, इसको लगा कि महात्मा गांधी जी जान गए का दो, इसलिए कभी नहीं पूछे थे कि काहे लेट हो गया है, अब जान गए का दो। अभी यही डर से, अभी जानबो नहीं किया, डर से ये दूध हुए फेंक दिए, पलट दिए, गोर पर गिर गए। अब कहा कि माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप जान गए। तो क्या हुआ, तो महात्मा जी गांधी जी बोले क्या हुआ, तो वो बताया कि ऐसे बात है, अंग्रेज इस दूध में जहर मिलवाया था, तो हम तो ट्राई कर रहे थे भोजपुरी बोलने का। चलो बहुत अच्छा बात है कि तुमने हमको बता दिया। अगर वो नहीं बताया होता तो गांधी जी को मतलब जीवित रखने का काम वो किया, कौन, बतख मियाँ। अगर वो दूध पिला देते तो गांधी जी मर जाते तो शायद हमारे देश की आज़ादी नहीं मिलती, क्योंकि गांधी जी के चलते ही हमारा देश को आज़ादी आज मिला है, शायद आज़ादी नहीं मिलती। और हमारे इस आज़ादी की शुरुआत, हमारे देश के आज़ादी की शुरुआत चंपारण से ही हुआ। सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह हुआ। उसी चंपारण सत्याग्रह में जो तीनकठिया प्रथा लगा था, तो उस तीनकठिया प्रथा को समाप्त किया। गांधी जी क्या करते थे, हड़ताल पर बैठ जाते थे। अब हड़ताल पर बैठ जाते थे, कोई भी अधिकारी आता था उसके सामने, उनके सामने आते ही उनका हो जाते थे, उनका हित हो जाते थे। अब इसीलिए सोचा कि गांधी जी तो ऐसे मरने वाले नहीं हैं, जाएंगे गोली मारने, उसका हित हो जाएंगे। अब इसलिए जहर उसमें मिलाकर उनको मारना चाहते थे। इसलिए अभी जाइएगा ना तो मोतिहारी स्टेशन के गेट पे, मोतिहारी स्टेशन के जब अंदर जाइएगा ना तो उनके गेट पर लिखा हुआ है बतख मियाँ द्वार। और मोतिहारी के स्टेशन का नाम हो गया है बापू धाम। बापू धाम स्टेशन, मोतिहारी स्टेशन नहीं है, उस स्टेशन का नाम है बापू धाम मोतिहारी। और उनके गेट पर जो है बतख मियाँ द्वार लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए। अब यह चंपारण में यह क्या किए, चंपारण सत्याग्रह किए। सत्याग्रह मतलब आंदोलन करने लगते थे कि तीनकठिया प्रथा हटाओ, तीनकठिया प्रथा हटाओ, नहीं तो हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पे हम लोग दम तोड़ देंगे। तो बोला अंग्रेज को लगता था कि महात्मा गांधी जी की अगर बात नहीं मानते हैं तो ये भूखे बेचारा मर जाएगा, एगो तो देह में जान नहीं है, आज 4 दिन से भूखा है, मर उठ जाएगा तो बेचारा हम लोग को भी इसका पाप पड़ेगा। अब लास्ट में इनका बात मान लिया गया और चंपारण सत्याग्रह में से तीनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जब तीनकठिया प्रथा समाप्त हो गया तो पूरा भारत में यह तहलका मच गया कि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों को मना दिया। मतलब चंपारण से ही शुरू हुआ हमारे देश की आज़ादी की शुरुआत। मैंने पहला शुरुआत देश के हमारे सफलता, बहुत लड़ाई लड़ा गया लेकिन सफल कहीं नहीं हुआ था। पहला सफलता कहाँ मिला, चंपारण में ही। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या है, तो तीनकठिया प्रथा था जो अंग्रेजों को कहता था 3 कट्ठा में नील की खेती करना है, 20 कट्ठा में अगर नील की। 17 में सुनो, 17 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था, जब इसको सफलता मिला ना तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। तो यहाँ पे 1918 में गुजरात में कर विरोधी आंदोलन चल रहा था। कर विरोधी मतलब जैसे अब चंपारण में ही काम हो गया तो 18 में गुजरात में वहाँ के लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी को बुलाया जाए। अब क्या हुआ था, वहाँ क्या प्रॉब्लम था, महात्मा गांधी जी पूछे वहाँ क्या प्रॉब्लम था। 17 में तो राजकुमार शुक्ल बुलाने गए थे तो प्रॉब्लम बताए थे। अब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, वहाँ प्रॉब्लम था कि किसानों के वहाँ पे क्या हो गया था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सूखा हो गया था। मतलब सूखा हो गया था तो फसल जो है ना बर्बाद हो गया था। सूखा हो गया था तो फसल बर्बाद हो गया था। तो फसल बर्बाद हो गया तो टैक्स कहाँ से देंगे,
मतलब कि अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता था। सुनो ध्यान से, मतलब जो भी हम लोग खेती करते थे ना, जैसे 10 काठा में 10 कुंटल अगर अनाज होता था तो उसमें 1 कुंटल अंग्रेज को दे दिया जाता था। तो उसी समय सुनो ना, तो मतलब गुजरात में हैती सूखा हो गया था, तो अनाजे नहीं हुआ तो टैक्स कहाँ से देंगे? अनाजे नहीं हुआ तो टैक्स कहाँ से देंगे? तो अंग्रेज जो था ना जबरदस्ती टैक्स वसूल रहा था। तब वहाँ के लोगों ने कहा, ए महात्मा गांधी जी को बुलाओ बुलाओ। महात्मा गांधी जी पहुँचे और वहाँ पे हड़ताल करना शुरू कर दिए। वहाँ पे भी हड़ताल करना शुरू कर दिए और कर विरोधी आंदोलन को वहाँ भी अंग्रेजों को कहे कि नहीं, जब सूखाग्रस्त हो गया है, सूखा घोषित हो गया है, तो अनाज बेचारा किसान कहाँ से देगा? तो वो क्या किए कि मतलब कर माफ़ किया जाए, यानी टैक्स को माफ़ किया जाए। बस महात्मा गांधी जी वहाँ भी टैक्स को क्या किए? माफ़ करा दिए। तो यह कौन आंदोलन हुआ था? यह कर विरोधी आंदोलन हुआ था 18। तो पूछेगा आपको कर विरोधी आंदोलन कब हुआ था? 1818 में। समझ गए? इसको खेड़ा का युद्ध भी कहते हैं, खेड़ा का युद्ध भी, ठीक है? खेड़ा खेड़ा खेड़ा, हाँ, खेड़ा का युद्ध भी कहते हैं इसे, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, गांधी जी के बारे में डिटेल समझ रहे हैं। अब 18 में मजदूर मिल आंदोलन हुआ। 18 में फिर मजदूर मिल आंदोलन हुआ। अब देखिए मजदूर मिल आंदोलन क्या है, ये भी अहमदाबाद में हुआ था। देखिए क्या था मजदूर मिल आंदोलन। जैसे हम लोग को कोरोना काल हुआ था ना, उसी समय वहाँ एक महामारी बीमारी आया था, जिस बीमारी का नाम था प्लेग। कौन बीमारी? प्लेग। तो ये प्लेग ऐसा बीमारी था, ये फैलने वाला बीमारी था, एक दूसरे में यह बीमारी फैलता था। जैसे कोरोना है एक दूसरे में फैलता था, उसी तरह प्लेग भी एक दूसरे में फैलने वाला बीमारी था। तो वहाँ भी लॉकडाउन लगाया गया। क्या किया गया? लॉकडाउन। अब लॉकडाउन लगा तो वहाँ का जो मजदूर था ना, वो सोचा कि जब लॉकडाउन लग गया तो हम अपना घर भाग जाए, है ना? अब वहाँ के मजदूर मालिक जो मिल मालिक जो था, ध्यान से समझिएगा, जब लॉकडाउन लगा तो कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन में भागेगा घर कि नहीं? तो उसी बात को बढ़िया समझिएगा। तो जिस मिल में यह मजदूर लोग काम कर रहा था, उस मिल के जो मालिक था इन लोगों को लालच दे दिया। लालच क्या दिया? उन लोगों को कहा कि तुम लोग अगर घर नहीं जाते हो तो तुम लोगों का वेतन हम बढ़ा देंगे। महामारी में अब कहा कि भाई तो बड़ा फ़ायदा वाला बात है, हम लोग घर जाएंगे, नहीं जाएंगे तो ठीक रहेगा। मतलब मिल मालिक हम लोग का मजदूरी क्या की है? बढ़ा दी है। अब ये सब लालच को देकर सारे मजदूर जो थे मिल में रुक गए, महामारी में घर नहीं गए। अब घर नहीं गए तो मिल मजदूर जैसे मान लेते हैं जैसे 10,000 रुपया मिलता था, उसको 10,000 मिलता था, तो उनको कहा नहीं, आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा। मैंने 5,000 बढ़ा दिया, बहुत खुश हुआ। चले भाई 10,000 की जगह 15,000 मिल रहा है, यानी भाई 10,000 15,000 नहीं मानिए, मतलब उनके वेतन में बढ़ा दिया। वेतन में क्या किया गया? विरोधी कर दिया गया। जो भी है वेतन में वृद्धि कर दिया गया, तो ये लोग खुश हो गए। अब क्या हुआ, जब कोरोना काल खत्म हो गया तब मजदूर मालिक जो मिल मालिक था, वो मिल मालिक कहा बउआ अब मजदूर को मजदूरी अब उतने रहेगा, 10,000 रहेगा। मजदूर को कम कर दिया। अब वहीं पर मजदूर सब क्या कर दिया? हड़ताल धरना करना शुरू कर दिया और महात्मा गांधी जी को बुलाए, महात्मा गांधी जी को बुलाओ। अब महात्मा गांधी जी गए और वहाँ भी हड़ताल करना शुरू कर दिए और कही गई थी कि 35% बोनस दिया जाएगा, 50% बोनस की बात कही गई थी। तो महात्मा गांधी जी पहुँचे ना तो बोले देखिए जो आप सकारे थे, जो वेतन का जो बात कहे थे उसको छोड़िए, जो बोनस का बाद जो 35% हुआ था ना, 50% नहीं करके उसको 35% आपको बोनस के रूप में देना होगा। महात्मा गांधी जी इनके बात को फरियाद दिए और फिर ये भी आंदोलन शुरू हो गया। तो कई गो आंदोलन हुआ था? 17 में चंपारण सत्याग्रह, 18 में कर विरोधी आंदोलन यानी खेड़ा आंदोलन, खेड़ा का युद्ध, 18 में मजदूर मिल आंदोलन, यह सब हुआ था।
आगे जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा कुछ आंदोलन जो किए गए हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते। देखिएगा, महात्मा गांधी जी हम लोग 18 तक पहुंच गए थे, अब पहुंचेंगे 19-20 में। देखिए 20 में जो थे 1920 में असहयोग आंदोलन किए थे। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। 20 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और यह आंदोलन जो है ना 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ, जिसको उसको आंदोलन को बंद कर दिया गया। अब काहे बंद कर दिया गया? महात्मा गांधी जी कहते थे अहिंसा हिंसा मत करो, अहिंसा से आंदोलन करना था। भाई क्या किया था, कुछ नौजवान साथियों ने चौरा चौरी एक जगह है जो देवरिया उस जगह का नाम है देवरिया, जो यूपी में पड़ता है। देवरिया जो यूपी में पड़ता है, वो देवरिया में कुछ मतलब जो नौजवान साथी जो था हड़ताल किया था। पुलिस आके डंडा चलाता था और महात्मा गांधी कहते थे कि डंडा से पिटा लो लेकिन उसका जवाब मत दो। अब इन नौजवान साथियों में खून उबल रहा था, पुलिस हमको मारेगा, हम छोड़ देंगे। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब बर्दाश्त से बाहर हुआ, बस गया, उसके थाना में आग लगा दिया। बहुत सारा पुलिस जल के राख हो गया, थाना बर्बाद हो गया। सुनो, थाना बर्बाद हो गया। अब इस बात के पता महात्मा गांधी जी को लग गया कि हम तो कहे थे कि अहिंसा से लड़ाई किया जाए, लेकिन इन्होंने तो बर्बाद कर दिया। और महात्मा गांधी जी क्या किए, उस आंदोलन को वापस ले लिए। कहे कि नहीं, आंदोलन नहीं होगा। जिससे आप लोग हल्ला करते हैं तो हम लोग कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगा। उसी तरह से वो आंदोलन क्या किए है, उस आंदोलन को क्या किए, वापस कर लिए। तो उसी को चौरा चौरी कांड का, समझ गए? चौरा चौरी कांड है, चौरा चौरी कांड समझ गए ना। अब अगला कांड है 1925 में काकोरी कांड हुआ था। कौन कांड? काकोरी कांड। तो ये बंद करो तो काकोरी कांड पर सुने। चौरा चौरी कांड समझ गए, बैठ जाओ। तो चौरा चौरी कांड हुआ, कोड़ी जो कांड हुआ था ना, इस काकोरी कांड में सुनो, इस काकोरी कांड में बोलने का, काकोरी कांड में 3 गो अभियुक्त थे। मतलब इसके कांड करने वाला 3 आदमी था। एगो का नाम था चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरे का नाम राम प्रसाद बिस्मिल और एक था भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। 3 आदमी इस काकोरी कांड के अभियुक्त थे। ठीक है, सिर्फ अभी डेट जानिए, इसके बारे में डिटेल्स उतना जानना नहीं, अभी सिर्फ डेट जानिए कि काकोरी कांड कब हुआ था, 1925 को। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 1922 को। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 को। और गांधी इरविन का समझौता 1931 को हुआ था। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों नाम है, क्योंकि राउंड टेबल मतलब गोल टेबल पर मीटिंग होता था। जैसे यहाँ पे आदमी बैठा रहेगा, नहीं, ये गोल टेबल है, ये आदमी बैठा है, तो इसको बोला था गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, वो टेबल है, वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था। पूछता है प्रथम, देखिए इसको याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। याद रहेगा, 1930, 31, 32। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय 1932। अभी गोलमेज जो सम्मेलन था, अब इसमें पूछता है किस गोलमेज सम्मेलन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन, डू एंड डाई, महात्मा गांधी जी ने 3 महत्वपूर्ण आंदोलन किए थे। एक ये वाला था सविनय असहयोग, एक है सविनय हो गया 1930, और एक भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने मतलब कहते थे कि अहिंसा से लड़ाई करो, हिंसा मत करो। लेकिन इस आंदोलन में कहा कि नहीं, मारता है तो मारो। हाँ, तो उसी में नारा दिए थे, करो एंड मरो, मारो नहीं तो मरो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डू एंड डाई। डू एंड डाई का मतलब है करो और मरो। करो और मरो का नारा किस में दिया गया, कब दिया गया,
42 में। और महात्मा गांधी ने 1942 में करो या मरो का नारा दिए, डू एंड डाई। तब जाके हमारा देश आज़ादी हुआ। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इस तरह से महात्मा गांधी के हम लोग इतना इस वीडियो में महात्मा गांधी इस वीडियो में महात्मा गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जाने हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।